हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी किया हुआ है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो हमारे चैप्टर 9 है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूछे गए होंगे, उस पर हम स्टार लगाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। तो पिछले क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, तो इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। ठीक है, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। आप पार्क में गए होंगे, देखेंगे बच्चे क्या करते हैं कि एक ऐसा फिसलन पट्टी जैसे होता है, यानी कि ऐसे होता है, ऊपर से चढ़ के नीचे सरकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा होता है, और बच्चे इधर से सरकते हैं, यहाँ पे चढ़ करके यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, सरकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, दूसरा है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। इसमें 2 कंडीशन है। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, आप थ्योरी को अच्छे से समझो कि क्या कह रहा है। अगर आप फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। इसमें 2 कंडीशन है। तो देखिए कह रहा है कि वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि फिसलन पट्टी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जिसका शिखर ठीक है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ये तो हमारा क्या हुआ, शिखर है। ठीक है ना। ये हमारे फिसलन पट्टी का क्या है, ऊंचाई है। और फिसलन पट्टी हमारे यहाँ पे रहेगी ऐसे। ये हमारी क्या हो गई, फिसलन पट्टी। और कह रहा है कि फिसलन पट्टी, यहाँ पे देखिए फिसलन पट्टी लगाना जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, यानी कि भूमि पर जो है वो 30 अंश के कोण पर क्या हुआ हो, झुका हुआ हो, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। यही हमारा क्या है, फिसलन पट्टी। ये क्या है, फिसलन पट्टी है। ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे A, B और ये C। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख ही रहा है। तो ये 90 का होता है। इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। और ये हमारा आधार होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा फिगर देखिए क्या कह रहा है कि जबकि उससे अधिक उम्र, अब अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसमें क्या कह रहा है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, यानी कि ये कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाता हो, यानी कि ये फिसलन पट्टी जो है वो कैसा हो, 60 अंश का, भूमि से 60 अंश का कोण बना रहा है। और ये हमारा 90 का होगा ही सही। इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण कहलाएगी। और इस एंगल की बात हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब। नाम दे दे तो PQR दे देंगे। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इसमें और इस कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करना है, कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई। तो 2 कंडीशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब मेन पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे साइन ले, कोस ले, टेन ले, क्या लेंगे। तो आपको दिया है लंब बटा कर्ण, लंब दिया और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किस में आता है। तो आप कोसेक ना लेकर के आप साइन ले लो। साइन इक्वल टू क्या आता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में
ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो किस में ले रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखिए यहाँ पे साइन एंगल किसकी बात हो रही है, बी, इक्वल टू क्या होता है, साइन लाल बटा का साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो साइन बी कितना है, 60 अंश है, कितना है 60 अंश है। और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, AC कितनी है, यहाँ पे AC लिख लेंगे पहले, और चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। लंबाई कितनी है, AC है, और कड़ हमारा क्या है, BC है। तो AC बराबर हमें कितना मिला हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, और हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC निकालना है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें। शॉर्ट ट्रिक से हमने बताया कि सिर्फ साइन का मान आप याद कर लो, तो बाकी सबके आप आसानी से मान याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़रूर देखें। तो साइन 60 अंश का मान 1/2 होता है, और इधर क्या 1.5/BC है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि BC का 1 में कर दीजिए, 1.5 का 2 में कर दीजिए, इधर करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, इक्वल टू 1.5 इंटू 2। BC का 1 में हमने किया, BC आ गया, और 2 का 1.5 में करेंगे, ठीक है। तो BC का मान हमें निकालना है, यही तो हमारी फिसलन पट्टी है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 गुना की 10, 2 कम में 2, और 1 हासिल 3, यानी कि 3 मीटर आ जाएगा। ये पहले कंडीशन का फिसलन पट्टी का लंबाई हमें मिल गया। आप सेकेंड वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे लगा लेना, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन था हमारा, और दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लंब और कड़ दिया है। ये नीचे तो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। तो हम वही लेते हैं जो हमारा पहले से दिया होता है, जैसे कि लंब और कड़ हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, आधार नहीं दिया हुआ है। तो लंब और कड़ में देखेंगे कि लंब और कड़ किसके मान में आता है, तो उसको कोसेक न लेकर के साइन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी, यानी कि PQ निकालना है, कड़ निकालना है। तो साइन Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। और Q का मान कितना है, 60 है, कितना है 60 है। और लंब कितना है, PR है, PR है। और कड़ कितना है, QR है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। PR का मान कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 3 मीटर। और QR हमें निकालना, यानी कि फिसलन पट्टी। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तिर्यक मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, √3QR इक्वल टू 3 का 2 में करिए, यानी कि 3 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2। √3 को उस साइड लेके जाइए, तो QR का मान आपको निकालना, ये हो जाएगा 3 गुना के 6। QR के गुणे में √3 है, उस साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, भगे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भगे में। तो ये दूसरे वाले कंडीशन का क्या आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई मिल गई हमें। बट हमें ये आंसर दूसरा नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 6√3, और ये जाएगा 2 √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3। तो 3 गुना के 6, यानी कि QR का मान कितना आ जाएगा, 2√3। ये होगा हमारा आंसर। ये दोनों आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, ये और ये। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। बस आपको ये फिगर आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन और अवनमन हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको बताया हुआ है। अवनमन का क्या मतलब होता है कि जब अगर हम ऊपर, यानी कि मान लीजिए एक पतंग उड़ रही है, ऊपर हम अगर ऐसे देख रहे हैं तो हमारा जो कोण बनता है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो हमारा कोण बनता है वो उन्नयन का बनता है। अगर हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर नीचे देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण है वो कैसा बनेगा, अवनमन बनेगा। नीचे देखेंगे तो कोण कैसा होगा, अवनमन। अगर ऊपर देख रहे हैं तो कैसा बनेगा, उन्नयन। एक तरह से एक हमारा ये एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए दिया कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, यानी कि यहाँ पे मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक मीनार है। और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या कितना दिया है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब कि ये क्या होता है, पाद बिंदु होता है। ये मीनार जहाँ पे खड़ा है जिस भूमि पे, यानी कि जिस स्थान पे, इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि इस यहाँ से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर की है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार का शिखर ये है और कह रहा उन्नयन कोण, यानी कि ये उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश का बना रहा है, कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 अंश का होता है। इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है। और इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है और ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। नाम दे दें A B C। तो हमसे क्या क्या पूछा क्वेश्चंस में, लंब पूछा और आधार, लंब और आधार दिया हुआ है। कड़ तो हमने इसके एंगल से हमने मान लिया था, ठीक है ना। तो लंब और आधार का डिस्कशन है इस क्वेश्चंस में। तो लंब और आधार किस में आता है, tan और कोट में आता है। tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, और कोट इक्वल टू क्या आता है, आधार बटा लंब। या आप कोट ले लो या tan ले लो, तो tan अपन लेके चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या लेंगे, tan, और ये एंगल A की बात हो रही तो एंगल A लेके इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब क्या है, BC है, कितना है, BC है, और आधार कितना, AB है। और tan A कितना है, 30 अंश का है। और यहाँ पे देखिए BC कितना है, BC हमें ज्ञात करना है, और AB हमें दिया कितना, 30 मीटर। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू BC/30। अब क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का 30 में करेंगे तो क्या होगा, 30, और BC का √3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 BC। √3 को इस साइड लाइए, इस साइड किस में, गुणे में, इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भगे में। तो क्या BC इक्वल टू 30/√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। या तो आप इसका क्या करो कि अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 30/√3 हो जाएगा, और ये 3 और 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि BC का मान कितना आ जाएगा, 10/√3। ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आपको ये फिगर बनाने हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने पढ़ा है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है भूमि से, यानी कि ये हमारी क्या है, भूमि है। कह रहा है कि ये यहाँ से, ठीक है ना, ये भूमि है। कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि ये कितनी है, यहाँ पे क्या एक पतंग है, क्या है, पतंग है, जो कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोर, यानी कि ये डोर जो है, यहाँ से कोई उड़ा रहा है तो ये जो डोर है ये क्या हो गई, डोर है। डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि डोर को यहाँ पे क्या किया गया, बांध दिया गया है, ठीक है ना, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यानी कि ये जो कोण बनेगा कितने का है, 60 अंश का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये यही तो है हमारी डोरी,
ये डोरी है ना, तो यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारा कितने का होता है समकोण त्रिभुज में 90 का। इसके सामने वाली भुजा ये कड़ कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार तो हम अपने से ले लिए, ठीक है ना, लेकिन पहले हमें क्या दिया था, लंबाई और कड़, यानी कड़ ज्ञात करना है। लंबाई हमें दी हुई है तो क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, साइन इक्वल टू लंब बटा कड़। तो फिर से एक बार समझाते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये भूमि है यहाँ से, और ये पतंग की ऊंचाई, एक पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, यानी कि ये हमारा क्या है, 60 मीटर ऊंचा है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि पतंग में लगी डोर, यानी कि ये पतंग में जो डोर लगी हुई है एक अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु पर बांध दिया गया, यानी कि यहाँ पे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि ये जो ये भूमि है, जो पतंग की डोर का जो झुकाव है, यानी कि ये जो झुकाव है कितने है, 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी ये हमारी डोरी है, यानी कि कड़ हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, नाम दे देंगे A, B और ये C, ये हमारा पतंग है, हमने ऐसे ही बनाया, ठीक है। लिखेंगे कि त्रिभुज A, B, C में, तो साइन A इक्वल टू लंब बटा कड़ होता है। लंब कितना है, लंब हमारा क्या है, BC है, और कड़ कितना है, AC है। साइन A कितना है, 60 अंश है, BC कितना दिया हुआ है, 60, और AC हमें ज्ञात करना है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 60/AC। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, AC का √3 में करोगे तो √3AC इक्वल टू हो जाएगा 60 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, √3 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी कि 120/√3 हो जाएगा। √3 हटाने के लिए √3 यानी कि अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, AC बराबर क्या मिलेगा, ये 120/√3 हो जाएगा। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 चौक के 12 यानी कि 40 बार में जाएगा, तो AC इक्वल टू हो गया 40/√3। ये हमारा होगा आंसर, प्रश्न नंबर 5 का। सिंपल है कि नहीं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। और 1.5 मीटर लंबा, यानी कि 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है। कितना, 1.5 मीटर। एक यहाँ पे क्या है, लड़का है। क्या है, एक लड़का है। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ से यहाँ पे, यानी कि इस 30 मीटर ऊंचे भवन से जो लड़का है वो कुछ दूरी पर, यानी कि यहाँ पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है ना, ये लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले क्या था, ये हो जाएगा आधार। पहले क्या था, 30 था। फिर कह रहा है कि कुछ दूर जाता है तो फिर वहाँ से लड़के की आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यानी कुछ दूर जाने के बाद जब वो शिखर की, भवन के शिखर की तरफ देखता है और यहाँ से जो कोण बनता है वो कितने का हो जाता है, 60 का। पहले 30 का होता है, फिर कुछ दूर चलता है तो कितना हो जाता है, 60 का हो जाता है, ठीक है ना।
ये लड़का था वो 30 मीटर ऊंचा एक ये भवन है, यहाँ से यहाँ तक। इसको ऐसे लिख लेंगे और इसमें एक और ऐसे लाइन खींचेंगे। इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे क्या, y। ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें वर्ग ले लीजिए या आयत ले लीजिए, ठीक है ना। रेक्टेंगल में पढ़ा होगा कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। कहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखिए इसका नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे A, इसका देंगे C और इसका देंगे B और इसका हम ले लेंगे क्या, P। आप नाम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। हमने ले लिया A B P C, ठीक है। या ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है B, ये B है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया, x। तो क्या ये भी x होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस भुजा के बराबर ये भुजा है तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने y मान लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, y होगी कि नहीं, होगी ना। ये था हमारा फिगर, क्या है, फिगर। अब देखिए ये टोटल कितना है, 30 मीटर है। इसमें से आप 1.5 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 1.5 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, ये 30.0, यहाँ पे 1.5 है, माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, यानी कि इससे 3 से हासिल हो लेगा, 3 से हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 8। इसने हासिल दिया, ये 3 था, हासिल दिया है तो 2 बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या गया, 2। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर है। फिर से देखिए एक बार और, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी बहुत बार रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। फिर से देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि 1.5 मीटर का ये लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये भवन है जो कितना मीटर है, 30 मीटर लंबा है, और कह रहा है कि इस भवन से ये लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये लड़का जब यहाँ से इस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना रहता है, पहले वो यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले कैसा था, 30 अंश का था, और जब ये भवन की ओर जाता है तो कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये चाहिए निकालो, ये बराबर बात वही है, ठीक है ना। यानी x और y का मान ज्ञात करना। x y हमने क्यों लिया, हमें तो जहाँ से ये लड़का खड़ा है और भवन के बीच के डिस्टेंस ज्ञात करनी थी। हमने x y इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। कितने कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है। एक तो जो पहले से जो खड़ा था वहाँ से 30 अंश का है, और वो कुछ दूरी चलता है, कुछ दूर जाने के बाद जो हमारा 60 अंश का बन रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन आ गए, पहला 30 का और दूसरा 60 का। 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन बी, यहाँ पे देखिए PBC लेंगे, PBC ले लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज PBC में, यानी कि ये इसको बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। तो क्या चाहिए, कैसा हमारा है, कुछ ऐसा फिगर है। ये 60 अंश का है, और ये C है, और ये P है, और ये क्या है, B है, और ये हमारा Y है, और ये कितना है, इसको नहीं लेंगे, 1.5 हटा देंगे, ठीक है ना। इतना तो मीटर हमारा जो लड़का है उसकी डिस्टेंस, अरे उसकी ऊंचाई है, तो ये हटा देंगे तो ये कितना, 28.5। तो ये
ये हमारा क्या है, इस एंगल की बात है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, और ये क्या होती है आधार, और ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है। ठीक है ना। बट इसमें देखिए हमें लंब दिया हुआ है, आधार हमसे पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, कड़, इस कड़ को अभी नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि कड़ तो हमने अपने से ही लिख लिया है कि हम इसमें हमें कड़ भी चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है ना। आधार और लंब हमें पहले से दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसका मान है, tan का। कोड भी ले सकते हो, tan भी ले सकते हो, तो हम tan लेके चलते हैं। तो त्रिभुज PBC में तो tan A इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो tan A का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, tan B होगा। ठीक है ना। tan B 60, इस वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं ना, इसको लेके चल रहे हैं अपन, तो tan 60 इसके लिए, सॉरी यहाँ पे tan 60 अंश हो जाएगा, और लंब हमारा कितना है PC, और आधार कितना है PB है। ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3 इक्वल टू PC का मान कितना है 28.5, और PB हमें निकालना है। तो PB हमने क्या मानना है, ऑलरेडी हमने क्या मान लिया है, y, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y, क्या लिखेंगे, y, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या कर लिया, 1 लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3y इक्वल टू 28.5, √3 को इस साइड लेके आइए, तो 28.5 √3 हटाने के लिए अंश और हर में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, y इक्वल टू 28.5 √3 का √3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए 28.5 में √3, अरे सॉरी 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि 9.5 √3 मिलेगा। ये हमें मिल गया y का मान, यानी कि ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमें निकालना है x का मान, क्या निकालना है, x का मान। अब क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे PAC, त्रिभुज PAC में, ठीक है ना, त्रिभुज PAC कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, tan ही होगा, क्या होगा, tan होगा। तो लिखेंगे कि tan A इक्वल टू लंब बटा आधार। tan A कितना है, 30 अंश है, तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब कितना है, PC, आधार कितना है, AP, यानी कि PA लिख लो। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू PC कितना है, PC कितना है 28.5, और P और A का डिस्टेंस हमने क्या माना, x और y माना है ना। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, PA मिल जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, 1 का x प्लस वाई में करोगे तो क्या मिलेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू हो जाएगा √3। अब यहाँ पे देखिए y का मान आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ पे या तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए या y का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से y का मान रखने पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई का मान कितना है 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। इसको उस साइड लेके जाइए, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आएगा, माइनस में। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, यानी कि 28.5 में से 9.5 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा 19, और ये √3। x का मान कितना आ गया 19 √3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पे टोटल अब निकाल लिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया 19
3। ये होगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।